जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर अब बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा किया है उसको लेकर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब बीजेपी के जम्मू कश्मीर में सबसे पुराने माने जाने वाले लीडर चंद्रमोहन शर्मा जी जो हैं उन्होंने पार्टी को यहां पर छोड़ दिया है। वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चंद्रमोहन जी, पार्टी को आपने छोड़ दिया, टिकट बंटवारा आप आरोप लगा रहे हैं ठीक तरीके से नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जिसमें सारी चीज़ों को देख के ही टिकट दिया जाता है, तो आपकी नाराज़गी क्यों है? मैंने बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उससे मेरी रिजेंटमेंट है, उसको मैंने छोड़ा है। आई हैव केप्ट बीजेपी आइडियोलॉजी इन माई माइंड, और स्ट्रक्चर के उस डिसीजन के ऊपर मैं अपने आप को सब्जेक्ट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सब्जेक्ट माई सेल्फ माई 50 ईयर ऑफ सर्विस टू द जजमेंट एंड टू द स्कैनिंग ऑफ लिलीपुटियन लीडरशिप हमारी जो है बीजेपी की। तो उनके डिसीजन जो है हर जगह चैलेंज हो रहे हैं। बीजेपी के वर्कर जो घर से खाना खा के और सेल्फलेस काम करने वाले सब के सब नाराज़ हैं। तो आप तो इस बात को समझेंगे और आपके सुनने वाले देखने वाले समझेंगे कि इतने वर्कर सारे गलत नहीं हो सकते। सब जगह रिजेंटमेंट है। हर कोई बोल रहा है कि आपके फैसले गलत हैं। तो लोग कहते हैं कि आम लोगों की जो राय होती है वो भगवान की राय होती है। तो हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए कि आपका फैसले गलत हैं। और 50 साल की सर्विस देने के बाद फिर मुझे उन्होंने इग्नोर किया, और आई एम मच मोर क्वालिफाइड दैन मैनी ऑफ देम। मैं मेरी सर्विस सबसे ज़्यादा है। कोई मार्केट में ऐसा नहीं जो उंगली उठाए मेरे ऊपर किसी किस्म का कसूर। उसके बावजूद भी उन लोगों को जिनको लोगों ने हर किस्म के एलिगेशन लगाए हैं आप उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एक ड्यू प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस होता है, नीचे से पूछा जाता है, उसके बाद ही टिकट। हमने सुना आपका नाम भी था लेकिन आपका नाम नहीं है, तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या है आपको? क्योंकि बीजेपी ने तो पूरा प्रोसेस फॉलो किया, उसके बाद ही टिकट नहीं प्रोसेस फॉलो किया। जब ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के परमानेंट वर्कर्स की मीटिंग थी तो हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र रैना आए। वो कहने लगे बताइए हस्बैंड और वाइफ सेठी, मिसिस सेठी और मिसेस सेठी में किसको टिकट दें? आप घर से ही माइंड बना के आए कि फैमिली का, जिनको बार बार आप अपॉर्चुनिटी देते हैं और उन्होंने अपॉर्चुनिटी को अवेल करते कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया ऐसा कि वो उनके फेवर में जाए। जब मिसिस सेठी मिनिस्टर थी तो हमारी पार्टी के हाईकमांड ने मिनिस्ट्री से हटाया उनको। देयर वर सम एलिगेशंस, आई नो हाउ मच एलिगेशन वर दोज, बट उनको हटाया आपने। आप फिर उन्हीं को प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं को लाते हैं। ऐसी क्या कमज़ोरी है कि जम्मू सिटी में जनसंघ से लेके और अभी तक इतना बड़ा गढ़ है, पढ़े लिखे लोग हैं, पूरा एरिया हमारा है, इसमें आपको कोई अच्छे आदमी नहीं मिले? मेरी बात छोड़िए, कोई दूसरा अच्छा आदमी नहीं मिला। आप कमिटेड एक ही फैमिली के साथ हैं और उसके साथ जुड़े रहने के कारण, अपने कमिटमेंट के कारण आप सब मेरिट भूल जाते हैं, सबकी डेडिकेशन भूल जाते हैं, सबकी कैपेसिटी भूल जाते हैं, उसी फैमिली के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में अच्छा सिस्टम होता था। स्टैंडर्ड वाटर ब्रीड्स रेपिटाइल्स। आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी चेंज हो गई या बीजेपी जिस तरीके से आइडियोलॉजी थी और जिस तरह से वर्किंग थी वो पूरी तरह से बदल गई है? बीजेपी की वर्किंग चेंज हो गई है और ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं की, वो पक्की पकाई खिचड़ी पे आके बैठ गए हैं। उन्हें कोई खून नहीं दिया, कोई जवानी नहीं दी, वो जब मर्जी से फैसले करते हैं, इसलिए खराबी हो रही है सारी की सारी। अगर मैं आपकी बात कर लूँ, कितने साल आपने बीजेपी को दिए और किस किस लेवल पे आपने काम किया है? मैं 50 साल हो गए। 74 में शेख मोहम्मदुल्लाह को बैक डोर से कांग्रेस वाले ने लाया था, तो पहला प्रोटेस्ट जो था उसमें मैं शामिल हुआ था। मैं स्टूडेंट था और एज ऐसी थी कि मैंने जंप किया उसकी गाड़ी पे, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे, और फ्लैग राड मेरे पेट में चुभी, हॉस्पिटल भी रहा। तब से लगातार मैं खून भी दे रहा हूँ, जवानी भी दे रहा हूँ, सम्मान भी दे रहा हूँ अपना। तो पार्टी के लिए जो भी टेस्ट का मौका आया, एम्बेसी होगी, जहाँ बम बोले आंदोलन हुआ, उसके अलावा जेपी आंदोलन हुआ, हर जगह मैंने फ्रंट लाइन पर रह के फाइट किया है। कोई मतलब मैं जो बात बोल रहा हूँ सब लोग जो सुन रहे हैं सब इस बात के विटनेस है, खासकर जम्मू के लोग, कि उन्होंने लड़ते हुए देखा हुआ है, पुलिस की लाठियाँ खाते हुए देखा हुआ है। और आगे अगर आप वक्त निकालेंगे तो स्टेट आर्काइव्स में जाइए, रिसर्च स्कॉलर जब जाते हैं वहाँ पे तो वो पुराने जो हमारे रेजोल्यूशन है उनको ढूंढते हैं, पढ़ते हैं। मैक्सिमम रेजोल्यूशन मेरे पढ़े हुए हैं, उन पर मार्किंग की हुई है क्योंकि स्कॉलर पढ़ते हैं, नोट करते हैं। उसके बाद उससे पहले कई रेजोल्यूशन गए होंगे, कहीं कोई नोटिस नहीं लेता। सो आई वॉज फिट फॉर राइटिंग वर्क आल्सो। अभी जो उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी बनाई उसमें मुझे फिर लिटरेचर लिखने का काम दिया हुआ है। तो इफ़ दे फाइंड मी कंप्यूटर टू ऑल दीज थिंग्स, अब इसमें क्यों इग्नोर करते हैं? लेकिन अभी अगर हम देखें पहली बार, क्योंकि जो टिकट 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, टिकट बंटवारा हो रहा है, कुछ लोग बाहर की पार्टी से आए हैं, उनको टिकट मिल गए हैं और हर जगह कई जगह पर हमने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको लगता है कि पार्टी को एक बैलेंस बनाना चाहिए था जिससे इस तरह की प्रॉब्लम? बिल्कुल बैलेंस बनाना चाहिए था। पार्टी के दरवाजे बाहर के लोगों के बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन जब आप मैंडेट देते हैं तो अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा आदमी है, ज़्यादा टेस्टेड ट्रस्टेड आदमी है, तो उसको इग्नोर करके बाहर के आदमी को लाना, जबकि वो इतने काबिल भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं हैं।
आप सांबा की बात देख लीजिए। तो ये जो है कि बनाइए बाहर के आदमी को लाओ, अंदर वाले को छोड़ो, अपने आदमी पुराने कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं। ये 40-50 साल से लड़ रहे हैं पार्टी के लिए, अपने घर तबाह करके लगे हुए हैं। तो ये लीडरशिप जो है वो उन लोगों को पसंद नहीं करती जो अगर घर जला के आते हैं, जो घर बनाने वाले हैं उनको आगे करते हैं। लेकिन अगर मैं चंद्रमोहन शर्मा की बात करूं, 50 साल का ये जो बीजेपी में आप रहे हैं, आइडियोलॉजिकली आप बहुत उससे जुड़े हैं, लेकिन अब आप, मैंने सुना कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मेरे दोस्त सर्कल जो हैं, फ्रेंड्स, वो सभी कह रहे हैं अब चुनाव लड़िएंगे इंडिपेंडेंट। जम्मू को आप जैसे आदमी की ज़रूरत है। तो कल मैंने मीटिंग बुलाई है, तो विल डिसाइड एंड सर्टेनली आई विल कंटेस्ट इलेक्शन। लेकिन क्या मतलब इतने पुराने नेता हैं कि आपको फ़ोन नहीं आया बीजेपी के ऑफिस से कि आप क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, वो उनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। वो क्या, मुझे क्या करेंगे, क्या किस मुंह से आएंगे मेरे पास? मतलब इतने सालों से मुझे वो इग्नोर कर रहे हैं, किसी डिसीजन मेकिंग नहीं रखते। वो क्या आके कहेंगे कि क्या किस लिए आएंगे? इसलिए नहीं आ कई सकते। लोगों के पास गए हैं, वो कटरा में हाँ गए, हाँ, कई लोगों के पास। नए लोगों के पास गए हैं, उनके शायद उनके पास कोई जवाब होगा। मेरे पास मेरे सवालों का जवाब उनको पता है, वो नहीं दे पाएंगे। अगर मैं चंद्रमोहन शर्मा से पूछूं कि बीजेपी इस बार किस तरह से परफॉर्मेंस देने वाली है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कहेंगे आप? अगर ये अपने आप को सुधारते नहीं, अपने मैनेजमेंट नहीं करते और रिव्यू नहीं करते अपने फैसलों को, तो फिर तो मुझे कोई होप नहीं लगती है। कितनी सीट आप बीजेपी को? नहीं, मैं कह नहीं सकता उसका। तो आप देख सकते हैं, ये है चंद्रमोहन शर्मा। 50 साल से ये बीजेपी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने बीजेपी को, फिलहाल बीजेपी छोड़ दी है और इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ से खड़े होने वाले हैं और काफ़ी लोगों में इनका दबदबा यहाँ पर माना जाता है। ऐसे में ज़रूर बीजेपी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता जो है उनमें नाराज़गी है और उनका कहना है कि बीजेपी को ज़रूर ये देखना चाहिए कि किन लोगों को वो इस समय यहाँ पर टिकट दे रही है और अपने डिसीजन को रिव्यू भी करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।